एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के सभी इंसानों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच मेंधी ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी बेसन के लिए और गली-गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे। गली में आवाज लगाते हुए, कोई मेरे लिए मोदक बना दे, कोई मेरे लिए मोदक बना दे। गली में आवाज लगाते हुए, कोई मेरे लिए मोदक बना दे, कोई मेरे लिए मोदक बना दे। हंसते हुए, अरे इस बच्चे को देखो, एक चम्मच घी और एक चुटकी बेसन के साथ मोदक बनवाना चाहता है। पागल हो गया है। गणेश जी ने ये सुना और हल्के से मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव की गलियों में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई मोदक बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। तभी एक बुढ़िया शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी ने उससे कहा, गली में आवाज लगाते हुए, कोई मेरे लिए मोदक बना दे, कोई मेरे लिए मोदक बना दे। बुढ़िया औरत बहुत गरीब थी, लेकिन कोमल हृदय वाली स्त्री थी। वे बोली, बेटा मैं तेरे लिए मोदक बना देती हूँ, अंदर आ जाओ। तो गणेश जी ने कहा, मैं अपने घर में से घी और बेसन रखने के लिए बर्तन ले आओ। तब बुढ़िया अपनी रसोई घर से 2 छोटी कटोरी लेकर आती है। ने उससे कहा, अपनी रसोई का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। गणेश जी ने चम्मच में से घी पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा घी से पूरा पतीला भर एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी घी भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन घी से लबालब भर गए और बचे बर्तनों में गणेश जी ने बेसन भर दिया। मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम मोदक बना लो। मैं स्नान कर जब वापस आऊंगा तब मोदक खाऊंगा। पर बेटा मैं इतने सारे मोदक का क्या करूंगी, ये सब तो बर्बाद हो जाएंगे। तो गणेश जी ने कहा, क्यों ना आप सारे गांव दावत दे दो। बुढ़िया खुश होकर बोली, हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, मैं ऐसा ही करती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर मोदक बनाए। मोदक की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू आने लगी। कुछ लोग सोच में थे कि कैसे एक गरीब औरत जो भीख मांग कर जीती थी, आज वो पूरे गांवों को न्योता दे रही है। तभी एक औरत उस बुढ़िया से कहती है, बुढ़िया तेरे घर में खाने को दाना नहीं और तू ये सारे गांव को मोदक खाने की दावत दे रही है। बुढ़िया हल्का सा हंसी और आगे चल दी। लोगों को कुतूहल हुआ और मोदक की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वे अपने बेटे बेटियों को लेकर सबसे पहले वहां पहुंच गई। बुढ़िया ने जब अपने पोते पोतियों को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई और सभी बच्चे मोदक खाने की जिद करने लगे। उसने सबको मोदक दिया और बाहर जाकर बैठ गई। तभी उसकी बहू रसोई में जाती है। उसने मोदक से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वे खुद को मोदक खाने से रोक न सकी। उसने एक कटोरी में मोदक निकाला और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। गणेश भगवान जी आओ भोग लगाओ। इसी बीच एक छींटा गिर गई और गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। बुढ़िया ने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया उससे कहा, बेटा मोदक तैयार है, भोग लगा लो। भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। माए, तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर एक गणेशी भगवान भोग लगाना ऐसा कहकर मुझे भोग लगाया। अब तू भी खा ले, अपने परिवार और गाँव वालों को भी खिला दे। पर बेटा ये तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, उसके बाद भी यह बच जाएगी। उन बच्चे मोदक को घर के चारों कोने में रख देना। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब सारे पेट भरकर खा चुका थे तब भी सारी मोदक बच्चे थे। बुढ़िया ने मोदक से भरे बर्तनों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। रात शांति से बीत गई और जब सुबह आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके मोदक वाले पतीलों में मोदक के स्थान पर सोने, हीरे, जवाहरात और मोती भर गए। बुढ़िया ने बोला, एक समय था जब मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया था,
तब मैं भीख मांगकर अपना जीवन गुजार रही थी, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई और अब मैं आराम से रहूंगी। मेरे तो सब कष्ट दूर हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे मुझ बूढ़ी को आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। सभी कहानी सुनने वालों को देना, उनके परिवार वालों को देना। जय गणेश जी महाराज।